एक काले कलर की कार के अंदर कोई करोड़पति लखपति इंसान बीच सड़क से कुछ पौधे जो कि शहर की साज सज्जा के लिए रखे गए थे, वो पौधे चुरा करके वो करोड़पति इंसान अपनी कार में रख करके ले जा रहा है। ऐसा एक वीडियो काफी दिनों से बहुत चर्चा में है, बहुत वायरल हो रहा है ये वीडियो। अब इस वीडियो के ऊपर या इस गमला चोरी के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रखी है और इस कंट्रोवर्सी के केंद्र बिंदु बन चुके हैं एल्विश यादव नाम के एक फेमस यूट्यूबर। और एल्विश यादव, जिसका शायद इस कंट्रोवर्सी से या इस गमला चोरी से कहीं कोई लेना देना नहीं था, उसे इस कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती घसीट लिया जाता है। क्यों घसीट लिया जाता है? क्योंकि एल्विश यादव ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। योगी जी के साथ उनके शायद कुछ इंटरेक्शन वगैरह के भी मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह देखे। तो एल्विश यादव ओपनली सनातन संस्कृति को सपोर्ट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है और केजरीवाल की जो आपियास की जो पार्टी है ना, वो आए दिन कहीं ना कहीं टारगेट करते ही रहते हैं। बीच में ध्रुव राठी और एल्विश का भी हमने सुना था। अब यहां पर जैसे ही ये गमला चोरी का वीडियो वायरल होता है, आनन फानन में आप आईटी सेल, आम आदमी पार्टी के पेरोल पर पलने वाले जितने पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, उन सब ने एक खबर चला दी कि वो जो कार थी ना, वो कार थी एल्विश यादव की। सबसे बड़े मजाक की बात या फिर जोक ऑफ द सेंचुरी वाली बात तो ये है कि ऐसे उत्कर्ष सिंह या अनसीन इंडिया जैसे लोगों को बेस्ट जर्नलिस्ट या बेस्ट जर्नलिज्म का खिताब भी मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अफवाह फैलाने वाले या फिर वन साइडेड नैरेटिव फैलाने वाले राजा रेबिस को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है। तो आप समझ जाएं कि इन पत्रकारों की क्या क्रेडिबिलिटी है। बगैर कोई फैक्ट चेक करे, बगैर कोई पड़ताल करे, सीधा एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भैया वो जो कार थी ना, वो एल्विश यादव की थी। अरे भैया, वो कार का नंबर पता करो, ऑनर पता करो, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसकी कार है, मतलब कुछ पता नहीं करना, सीधा ठप्पा मार दिया कि भैया वो कार एल्विश की है। अब आप यकीन करेंगे क्या कि ये जो पत्रकार है, जिन्हें कि सच्चे पत्रकार, बेस्ट पत्रकार का अवार्ड मिला था, एक दिन पहले ट्वीट करते हैं कि भैया हमने फैक्ट चेक कर लिया है, वो जो कार है ना एल्विश यादव की है। अगले दिन जब पुलिस उस कार के एक्चुअल ऑनर को पकड़ती है, अरेस्ट कर लेती है, तो यही पत्रकार बोलते हैं कि कल तक एल्विश यादव बोल रहा था कि ये कार उसकी है, ये कार उसकी नहीं है। अबे एल्विश यादव ने कब बोला कि ये कार उसकी है? वो बंदा तो बार बार बोलता फिर रहा कि कल को अगर मैं इंडिगो की फ्लाइट में जाऊंगा तो क्या वो फ्लाइट मेरी हो जाएगी? मतलब किसी की गाड़ी में अगर मैं बैठ के गया, वो गाड़ी मेरी। ऐसे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बहुत सारे फोटो हैं अमानतुल्लाह खान के आतंकवादियों के साथ। क्या अमानतुल्लाह खान को आतंकवादी बोलोगे तुम? और आश्चर्य की बात देखिए कि ऐसे लपट झंडिस पत्रकारों को ब्लू टिक मिलता है और बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिल जाता है। साले लपट झंडिस कहीं के। अब यहाँ पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ, या फिर जो बात एल्विश यादव कहना चाहता है, या फिर जो बात एक्चुअली में आपको समझनी चाहिए, वो बात यह है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी की कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर केजरीवाल के मंत्रियों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती तो हम नहीं मानते जी, हम नहीं मानते जी, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। लेकिन केजरीवाल इतना बेशरम है कि नींद से उठकर किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पेज की फाइलें मेरे पास, सबूतों की फाइलें मेरे पास। हाँ जी, वो स्टेज पर खड़ा होगा, नकली तिजोरी को तोड़ देगा, देखो जी हमने देश से करप्शन का नाश कर दिया है। मतलब कुछ भी वो बोल सकते हैं। अगर उनके मिनिस्टर अरेस्ट हो तो हम नहीं मानते भाई, तानाशाही हो गई, तानाशाही हो गई। लेकिन खुद केजरीवाल नींद से उठ करके किसी को चोर बोल सकता है, किसी को कुछ बोल सकता है और फिर बाद में यही बेशरम केजरीवाल जाकर के माफी मांग लेता है। अगर आपको याद नहीं हो तो दोबारा याद दिला देता हूं, अरुण जेटली या नितिन गडकरी या कोई मजीठिया करके ऐसे कई सारे नेताओं के खिलाफ केजरी के मन में जो आया, केजरी ने वो भौंक दिया और फिर बाद में केजरी ने चुपचाप जाकर के बंद कमरों में माफी भी मांग ली। तो ऐसा केजरीवाल या उसके केजरी के आपियास, जो खुद तो किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं बगैर किसी सबूत के, लेकिन केजरी चाहता है कि हम उसकी बात पर आंख मूंद के यकीन कर लें। लेकिन जब केजरीवाल के जो मिनिस्टर्स हैं उनके कांड खुलते हैं, सीबीआई हो या ईडी हो या सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने इसको सिसोदिया को राहत देने से मना कर दिया, उसके बारे में कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार उस तरफ देखेंगे भी नहीं। और केजरीवाल जो कि दूसरों को बगैर सबूत के आरोपी डिक्लेयर कर देता है, वही केजरी खुद के मंत्रियों को ब्लाइंडली जस्टिफाई करेगा। वो मंत्री उसके जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी पाए गए हैं और फिर जेल भेज दिए गए हैं। बताइए, अगर सिसोदिया साहब इनोसेंट होते, गिल्टी होते, तो क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल जाती? अब सारे आईपीएस बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, सब बिक गए भैया, सब बिक गए। अगर कोई नहीं बिका है तो वो है आपके कंजरू महाराज, जो कि ओपनली दुनिया भर को चोर बोलेंगे, बेईमान बोलेंगे, करप्ट बोलेंगे, लेकिन फिर बाद में माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, गलती हो गई जी, अरे गडकरी जी अब तो मतलब बड़े आदमी हूं मैं, छोटा सा आदमी हूं, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि केजरी की जबान की क्या अहमियत है। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। उसके मंत्री कोई नरेश बालियान करके है, वो लगा हुआ है एल्विश यादव गमला चोर, गमला चोर। पुलिस ने स्टेटमेंट
दे दिया, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, इसके बावजूद ये लोग खुद को सही साबित करने में लगे हैं। ऐसे लोगों की वजह से राजनीतिक नौटंकी बन चुकी है। अगर ये दिल्ली में जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, लेकिन ये हार जाते हैं जहां ईवीएम हैक हो गई जी, ईवीएम हैक हो गई जी। ना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के जनता ने और पंजाब की जनता ने बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया है, और ये बंदर आए दिन दूसरों के साथ साथ खुद की भी नाक कान काट बैठते हैं। जैसे कि एलविश यादव को गमला चोर डिक्लेयर करने के चक्कर में इन लोगों के खुद के फजीते हो गए। मतलब नरेश बालियान कहिए या कोई उत्तम या उत्कर्ष जो भी नाम है वो उस पत्रकार का, या फिर जो जितने भी मीडिया हाउसेस हैं जो कि केजरी के पेरोल पर पलते हैं, कैसे कल से ही खुद को सही साबित करने में लगे हैं। एलविश यादव को तो पुलिस से क्लीन चिट मिल चुकी है, और उसकी गाड़ी का जो नंबर है वो तो आई थिंक 0001 करके है। तो मतलब यही समझ जाइए कि केजरी के लोग खुद तो किसी को भी किसी भी पल आरोपी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब उनके खुद के मंत्री गिरफ्त हो जाए तो अरे तानाशाही हो गई जी, ये क्या है, मतलब कुछ भी गुंडा राज चल रहा है, किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन खुद केजरी के लोग क्या कर रहे हैं आपको अब भी, अगर केजरी पढ़ा लिखा समझदार और उसके जितने भी आपियाज हैं वो काफी विजनरी समझदार लगते हैं, तो भाई साहब आपको पागल खाने में अपना इलाज करवा लेना चाहिए। एक वो टटपुंजिया सा मिनिस्टर था इसका केजरी का, वो स्क्रू ड्राइवर वाला, जो कि दिल्ली विधानसभा में जाकर के ईवीएम हैक करके दिखाता है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भैया दम है तो आकर के दिखाओ, हैक करके दिखाओ, तो वहां नहीं जाएंगे। मीडिया के सामने केजरी और उसके जितने भी लफंटर है वो सब नौटंकी करते हैं कि ईवीएम हैक होती है, हैक होती है, लेकिन जहां जहां ये जीत जाते हैं वहां कभी नहीं बोलते कि भैया ईवीएम चेक करवाओ, इतनी सारी सीटें कैसे आ गई हमको, जरूर ईवीएम हैक हुई होगी। नहीं, जहां जीते वहां ईवीएम सही, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम हैक हो जाती है। ये किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, बगैर सिर पैर के आरोप लगा सकते हैं, बगैर किसी सबूत के, लेकिन जब पकड़ी जाए इनकी चोरी तो अरे ये मोदी के लोग करा रहे जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम आदमी है जी। हाँ, तो ऐसे दोगले और झूठे केजरीवाल को सपोर्ट करना बंद कीजिए भैया, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। और कितने सबूत चाहिए आपको? पिछले 2-4 दिनों से पूरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आईटी सेल एक तरफ सिसोदिया को डिफेंड कर रहा है कि भाई जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया चच्चा छूटेंगे। अरे वो शराब बेवड़ापंथी की वजह से गया जेल के अंदर, तो डिफेंड में तुम शिक्षा का कार्ड खेल रहे हो, शिक्षा मंत्री का कार्ड खेल रहे हो। और आप आयरनी देखिए कि अडानी के टाइम पर ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि अरे भैया भ्रष्टाचार है, इसमें देश को क्यों लाना बीच में, अरे वो शराब की वजह से जेल में गया, इसमें शिक्षा को क्यों लाना बीच में? ऐसे सवाल कोई सच्चा पत्रकार नहीं करेगा भाई साहब। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।